दुर्ग पुरी एक्सप्रेस, जिसको इनॉग्रेट किया गया था इन द ईयर 2006। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय ईस्ट कोस्ट रेलवे और ये ट्रेन पहले चलाई जाती थी बिटवीन भुवनेश्वर एंड रायपुर। फिर इंडियन रेलवेज़ ने इसमें चेंज किया और 2010 में इसको एक्सटेंड किया गया टिल पुरी एंड दुर्ग। और वर्चुअली आज मैं आपके लिए इसी ट्रेन का पूरा सफ़र लेकर आया हूँ। शुरू करें? नहीं, आपको स्टाइल पता तो है। हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और अगले 15-20 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। तो मेरे साथ ट्रैवल कीजिए। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। करंटली टाइम हुए हैं 4। मैं खड़ा हूँ रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 के बीच में। पहले आप ये देख लो, ट्रेन आई है 12844, ये भी जा रही है पूरी। और जो मेरी ट्रेन है वो दुर्ग से चली है, कुछ 4 बजे करीब अभी निकलेगी। यहाँ पर आएगी 4:55, 10 मिनट का उसका हॉल्ट है। सब पैसेंजर वगैरह बोर्ड करेंगे और करीब 5:05 को उसका रायपुर से डिपार्चर है। अब देखते हैं कितने किलोमीटर्स की जर्नी है, सब डिटेल्स आपके सामने आने वाली हैं। अगर आप इस वाली ट्रेन का देखोगे, यहाँ पर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर वापस चेंज किए जा रहे हैं। और आई गेस ये तो फर्स्ट टाइम है रायपुर से मैं कोई ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ। आप ये जंक्शन देखिए, यहाँ पर भी एक लोको खड़ा है और इस वाली का 12844 में करंटली लगा हुआ है वेब 7। छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर तो व्लॉगिंग करने में जो मज़ा आ रहा है। और मैं हूँ बिल्कुल आगे की तरफ। अगर आप देखोगे ना, आगे वो हावड़ा लाइन कटेगी और वहाँ से जो हमारी ट्रेन है पूरी, वो वहाँ से आगे की लाइन कटेगी। अब आपको बता दूँ, जो डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं यहाँ से पूरी तक अराउंड 800 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा 17 घंटे। एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस जब आप ट्रैवल कर रहे हो बिटवीन प्रीमियम ट्रेन्स एंड एक्सप्रेस ट्रेन्स। और मुझे मज़ा आता है प्रीमियम ट्रेन्स में, बट आपके लिए एक्सप्रेस ट्रेन्स का भी कंटेंट लाना ज़रूरी है। कोई एक और ट्रेन है हिंद एक्सप्रेस ना, प्लेटफॉर्म पर आप पब्लिक देखिए। और अगर आने वाले टाइम में अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड यू यूज़ कीजिए वीगो ऐप, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड टिकट बुकिंग्स कर सकते हैं। ये है बेस्ट ट्रैवल ऐप। वीगो कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है एकदम चीपेस्ट फेयर्स। और अब वीगो आपके लिए लेकर आया है IRCTC की ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। तो जल्दी से मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूं। वीगो ऐप को ओपन कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, अपना अराइवल स्टेशन, डिपार्चर स्टेशन एंटर कीजिए विद द डेट ऑफ जर्नी और जो भी ट्रेन आपको पसंद आए उसको सेलेक्ट कीजिए। विद इन फ्यू सिंगल क्लिक्स आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत ऐप को डाउनलोड कीजिए। और हाँ, अगर वीगो ऐप आपके पास ऑलरेडी है, अपडेट ज़रूर कीजिएगा, आपको मिलेंगे न्यू एंड एक्साइटिंग फीचर्स। करंट ये टाइम देखिए, दिस इज़ 4:45 और जो मैंने आपको बताया था आज़ाद हिंद 12129, अब वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ चुकी है। पहले इस ट्रेन को लगाया गया है, अब थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन को लगाया जाएगा। बट मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर स्टेशन पर आप पब्लिक देखिए यार, पब्लिक देखिए प्लस सिक्योरिटी देखिए। मे बी बिकॉज ऑफ दिस ट्रेन आज़ाद हिंद अभी जाएगी 5-10 मिनट में, शायद लोको पायलट इसकी चेंज होंगे। ये आ रही है बिलासपुर से और ये कहीं तो जा रही है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हमारी ट्रेन को भी टाइम लगेगा, देखते हैं। बट हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट AC में। तो आपके लिए कंटेंट ही कंटेंट, आपके लिए इंफोटेनमेंट ही इंफोटेनमेंट। भाई साहब, मैंने इतनी पब्लिक रायपुर पे सच में मैं तो आई गेस रायपुर तो पहली बार आया हूँ, पर आप यहाँ पब्लिक देखिए 5 नंबर और 6 नंबर पे। आज ये मौका मेरे सामने आया है। मैं हूँ रायपुर स्टेशन पर और हमारे साथ बॉक्स बॉय मौजूद हैं जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अजय है और मैं रायपुर में अपना कार्यरत हूँ। हाँ, और इंडियन रेलवेज़ के साथ आप कितने साल से हो? मैं लगभग 5 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और हाँ। मेरा काम है बॉक्स को, जो मास्टर और गार्ड रहते हैं उसका लोडिंग अनलोडिंग का। हाँ, ठीक है। और जैसे ट्रेन आती है तो आपको तुरंत आप अनलोड कर देते हो, कैसे ड्यूटी कैसे होता है? हाँ, बिल्कुल राइट टाइम होना चाहिए सभी चीज़। हाँ, इसलिए गाड़ी सही टाइम पे चलती है हमारी वजह से। तो लोको पायलट और जो ट्रेन मैनेजर हैं उनके बॉक्स की जिम्मेदारी आपकी हो गई, बिकॉज उसमें लगेज वगैरह सब कुछ रहता है। हाँ, उन लोग का टूल्स वगैरह रहता है, टूरिस्ट वगैरह रहता है, ठीक है। और आपकी ड्यूटी कितने घंटे की रहती है स्टेशन पर? 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। 8 घंटे। तो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे रहते हो या प्लेटफॉर्म भी आपके चेंज होते हैं? सभी प्लेटफॉर्म पे कवर करते हैं, जो गाड़ी का काम रहता है। और पर्टिकुलर गाड़ी असाइन की जाती है या जितनी भी गाड़ी आएंगी सब आपको संभालना? ना, जो अपन का दिया जाता है जो काम, उस गाड़ी का काम करते हैं। तो एक स्टेशन पे, जैसे रायपुर पर बात करें, रायपुर पर फिलहाल करीब कितने बॉक्स बॉय हैं? आपकी तरह कितने और कार्यरत हैं? शिफ्ट में लगभग 6 लोग हैं और 3 शिफ्ट रहते हैं। 3 शिफ्ट रहता है। तो ऐसे फिर जैसे 6 लोग अभी आप हैं, फिर आपकी शिफ्ट चेंज होगी, फिर 6 और आ जाएंगे। हाँ, बराबर, ऐसे बॉक्स बॉय का काम होता है जी। बस यही तो है इंडियन रेलवेज़। हर एम्प्लॉय कितना इंपॉर्टेंट है आप सोचिए। लोको पायलट आएंगे, उतरेंगे और लोको में से उनका बॉक्स ये उतारेंगे, बराबर जी। और जो नेक्स्ट लोको पायलट चेंज होगा उनका बॉक्स आपको वापस लोको में चढ़ाना है।
चाहे वो वेब 7 हो, वेब 5 हो, अलग अलग हो, जी इनके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आज सच में मज़ा आ गया। आज ऐसी मतलब आज ऐसा मौका आया है कि बॉक्स बॉय का इंटरव्यू भी आपके सामने आ रहा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इनके लिए ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं फिर तो भाई इनसे आके आप मिलिएगा ज़रूर। थैंक यू दादा। है जो मैंने ऑनलाइन चेक किया है, मेरा HA1 कोच इंजन से तीसरा या चौथा डिब्बा है, बट यहाँ पर इंडिकेटर पे HA1 कोच ही शो नहीं कर रहा। DL डाल दिया प्लस B3 B4 B2 डाल दिया। उम्मीद है कोच यहीं आएगा। अगर कोच आगे पीछे हुआ तो समझ लीजिए आज पता नहीं क्या होगा। 18426 का सफ़र होने वाला है, पूरा एडवेंचर। आई गेस ट्रेन आ चुकी है, शायद इंटरसिटी है, ट्रेन आ चुकी है, बट उम्मीद है कोच यहीं रहेगा। HA1 इधर ही आएगा। Junction Railway Station. Train number 12855 Bilaspur coming from Intercity Superfast Express. कोच अपनी जगह पर नहीं है। एक मिनट रुकना, मेरे को पहले कोच ढूंढने दो। ट्रेन लेट आई है। एक मिनट। 18426 आज हो गई गड़बड़। ये तो पहली बार हुआ है मेरे साथ। एक मिनट रुकना भाई। कम ऑन यार, फर्स्ट AC बुक किया यार। मेरे को लगता है बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा। कुछ तो दिमाग लगाइए, चिंता मत कीजिए। ऐसे टाइम में दिमाग को ठंडा रखिए। A1 दिमाग को ठंडा रखिए। फर्स्ट क्लास बताओ, उसका फर्स्ट क्लास किधर है, जल्दी बताओ। यही है। एक मिनट। ऐसे टाइम में दिमाग को ठंडा रखें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यस, HA1 फर्स्ट AC मेरे को मिला है इस बार केबिन। कोई बात नहीं, बट सबसे अच्छी बात है कोच तो मिल गया। अब भाई साहब यही तो सफ़र का मज़ा है। आई गेस ये दोनों मिक्स कर रखा है इन्होंने, फर्स्ट AC प्लस सेकंड AC दोनों इन्होंने मिक्स कर रहा है। कोच का मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2019। पैसेंजर्स बोर्ड करने दीजिए, अपने को जल्दी नहीं है, आराम से। अब मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल ऐसे टाइम में घबराएं नहीं, दिमाग से काम लें और रायपुर से निकलने के लिए तैयार। रायपुर का स्टेशन कोड सिंगल अल्फ़ाबेट R। अब ज़रा अंदर जाने दो, लगेज वगैरह रखने दो और एक और सफ़र की शुरुआत विथ हैशटैग इंडियन रेलवेज़। टाइम 5:20। रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ट्रेन डिपार्ट होने के लिए तैयार। हमारे साथ TT सर भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड अराउंड 44 किलोमीटर्स पर आवर और रायपुर से फाइनली डिपार्ट होने के लिए तैयार। बट मैं तो ये हैरान हूँ, देखो कोविड है और आप देखो पब्लिक, देखो आप स्टेशन। हैप्पी जर्नी।
हमारी जर्नी का पहला स्टॉप महासमुंद रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1931 में। संबलपुर रेलवे डिवीज़न का इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, और रेलवे बोर्ड ने अब ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर एक नई पोस्ट अपॉइंट की जाएगी DRM की, यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर। और इस सिटी को डिवाइड किया गया है इनटू 50 वार्ड्स एंड आई गेस 5 जोन्स। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, प्लस डबलिंग लाइन का भी काम चल रहा है। तो आई गेस जिस रूट पर अभी हम चल रहे थे पूरी तरह से सिंगल लाइन है। ये देखिए पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, और स्टेशन आप देखिए सिर्फ 2 मिनट्स का हॉल्ट है एंड वी आर ऑलरेडी अराउंड 30 मिनट्स लेट। बाग बहरा स्टेशन कोड हो गया BGBR। 2001 के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी कुछ 16,000। आप यहाँ पर एक फेमस टेंपल देख सकते हो, चंडी डोंगरी, और यहाँ की 15% पॉपुलेशन इज़ बिलो 6 ईयर्स। स्टेशन देखिए पूरी तरह से, स्टेशन पे मैं कहूँगा लाइट्स भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है ट्रेन में LHB कोचेस हैं। बिगेस्ट इशू पेंट्री कार कोच नहीं है। पानी अवेलेबल है बट खाने पीने का इंतज़ाम आगे करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, बट हम आराम से बातचीत कर सकते हैं, बिकॉज कोच को क्या है 2 में डिवाइड किया है, फर्स्ट AC सेकंड AC। फर्स्ट AC का आपको बता दूँ सिर्फ 3 ही कोचेज़ हैं, जिसमें से 2 केबिन हैं जिसमें 4-4 हैं, और 1 कूप जिसमें आई गेस अभी करंटली कपल ट्रैवल कर रहा है। अभी भी सिग्नल नहीं है। देखो यहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं। इस तरफ आप देखो, इस तरफ आप देखो। और ये रूट तो आई गेस मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, इस फंटास्टिक फरवरी में आपके लिए बैक टू बैक व्लॉग्स और नया कंटेंट प्लस नए रूट्स। इस ट्रेन के टोटल 18 to 20 स्टॉप्स हैं। अब देखो सब स्टॉप्स तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो कोशिश करेंगे जितना भी आपको दिखा पाएँ। अब अगले कुछ स्टॉप्स मैं स्किप करने वाला हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ। हमारे साथ 1 महीने का बच्चा ट्रैवल कर रहा है इन केबिन, तो बिल्कुल धीरे बोलेंगे, डिस्टर्बेंस ना हो। मैंने करंटली केक लिया है, उसके साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी ले लिया है। तो अगले आई गेस 2 या 3 स्टेशन अब मैं स्किप करूँगा, और फिर देखते हैं मेरी आपसे आगे कहाँ मुलाकात होती है। फर्स्ट AC में केबिन में करंटली मैं हूँ, और आप बता दूँ इस ट्रेन में अगर आप देखोगे पता नहीं LHB कोचेज़ है, बट स्टिल जर्क आप देखिए, जर्क कितना आ रहा है। उम्मीद है साउंड क्लियर होगी, बिकॉज जो को पैसेंजर्स हैं व्लॉगिंग के टाइम आई नीड टू मेक श्योर उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत केक एंजॉय करते हैं, बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कुछ 207 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद, 3 स्टेशंस स्किप करने के बाद 18426 अब पहुंची है कांता बांजी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्ट। और अब हम एंटर कर चुके हैं ओडिशा में। आप स्टेशंस देखिए, लाइट देखिए, कहीं अंधेरा कहीं लाइट, क्या जर्नी चल रही है। इस स्टेशन का बता दूं करीब 60 ट्रेन्स हॉल्ट होती हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉप जो ग्रो की जाती है वो है कॉटन प्लस पैडी। और यहाँ पर आप देखिए रेलवेज़ का, तो मैंने आपसे कहा ना जितना मैं ट्रैवल करता हूँ उतना मज़ा है। हम थे छत्तीसगढ़, अब हम हैं ओडिशा, फिर हम इसके बाद जो मेरा सफ़रनामा है वो जाएगा वेस्ट बंगाल, और फिर वहाँ से कोई और स्टेट। अभी तो आप देखते जाइए मेरे संग #इनक्रेडिबल इंडिया। जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना कम।
तितलागढ़ में आपका स्वागत है। स्टेशन कोड हो गया TIG और यहाँ पर एवरीडे आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 85,000 पैसेंजर्स एवरीडे आते हैं। ऑपरेट किया जाता है बाय ईस्ट कोस्ट रेलवे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ओपनिंग हुई थी 1931 में। अब यहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 20 मिनट्स का स्टॉप है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो आपको बता दूँ, अब यहाँ से लोग को निकाला जाएगा इस तरफ से और रिवर्स करके डाला जाएगा इस तरफ, बिकॉज हमारा अब रूट चेंज किया जाएगा। अब हमको डाला जाएगा संबलपुर लाइन पर। तो मैं आपको लोग को निकलते हुए दिखाऊंगा ज़रूर, कोशिश ज़रूर करूंगा, बट उस तरफ का बिकॉज वो चीज़ बहुत आगे है तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अब मेरे को आगे जाने दो, लोग को दिखाने दो, प्लस कुछ फूड का भी जुगाड़ करना है, खाने पीने का हल्का फुल्का कुछ मिल जाए बस उससे काम हो जाएगा। लोग को इस तरफ से निकाल दिया गया है और दूसरी तरफ आई एम श्योर अब लगा दिया गया है। तितलागढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार। डिनर का मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल यहाँ मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। ऑप्शंस बहुत है, राइस वगैरह थाली है प्लस समोसा वगैरह, बट यार अपन बाहर का कुछ भी रिस्क नहीं लेंगे। मेरे पास चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और कुछ चिप्स वगैरह भी हैं, तो उसी से अपन काम चलाएंगे। आप भी समझ सकते हो बैक टू बैक कितना ट्रैवल करना है। और मैं तो आपसे हर बार कहता हूँ स्टेशंस पर साफ़ सफाई बनाए रखिए और अगर अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। ये देखो, ये कोई ट्रेन खड़ी है, उसका यहाँ पर पेंट्री कार कोच, और जब भी ये पेंट्री कार मेरे को दिखती है ना, मेरे को रामायण एक्सप्रेस की यादें मेरी ताज़ा हो जाती है। पता नहीं उस ट्रेन में तो मैंने कितना टाइम मैंने पेंट्री कार कोच में बिताया। रामायण एक्सप्रेस और दिव्य काशी यात्रा अगर आपने वाले व्लॉग्स नहीं देखे, देखिएगा ज़रूर। और यही कह सकता हूँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में ट्रैवल करके मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं हमारा सफ़र आगे और कैसा बढ़ता है। टिकट्स का मेरे को आपको बताना है, मैंने फर्स्ट AC और थर्ड AC दोनों में टिकट्स बुक की, क्योंकि आगे व्लॉग देखते जाइए, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लोको पायलट चेंज हो गया, ट्रेन मैनेजर गार्ड भी चेंज हो गया, हमारे साथ कार्गो भी चल रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हम लाइन पे हमको डाला जा रहा है, अगर मैं वो आपको लाइन दिखा पाऊँ, बट यार ये ट्रेन उन्होंने डाल दी। हाँ सर जी क्या बोलेंगे, इन्होंने ट्रेन डाल दी इधर। ये भी बहुत बढ़िया, मेरे साथ यहीं पर खड़े हुए हमारी बातचीत चल रही है। ये लोकली रायपुर से है, आप रायपुर से हो ना लोकली, तो लोकली हमारी दोस्ती भी हो गई है, थोड़ी बातचीत चल रही है। अरे इसको हटा दो यार, इस ट्रेन को हटा दो। मेरे को दिखाना अगर मैं आपको जिस लाइन पर हमको डाला जा रहा है। अब हम हैं संबलपुर डिवीज़न में, इंडियन रेलवे के। ना जाने कितने डिवीज़न, मज़ा आ रहा है ना, साउंड देखो क्या मज़ा आ रहा है ना साउंड सुन के। भाई साहब यही तो कमाल है रेलवेज़ का, यही तो कमाल है। एंड बाय एनी चांस इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड इफ़ यू आर विजिटिंग इंडिया इन कमिंग डेज, अगर आप प्लान कर रहे हो, रिमेंबर टू ट्रैवल बाय इंडियन रेलवेज़ और राजधानी फर्स्ट क्लास तो ज़रूर कीजिएगा। मैं तो आपसे यही कह सकता हूँ, पैसेंजर ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, उनमें ट्रैवल करके मज़ा आ रहा है। हमारी जर्नी का एक और ऑफिशियल हॉल्ट, अब हम पहुंचे हैं बडमाल। स्टेशन कोड हो गया BUDM। कुछ 17 ट्रेन्स हॉल्ट होती हैं, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ ट्रेन्स जैसे कि इस्पात एक्सप्रेस, तपस्विनी एक्सप्रेस, वो यहाँ पर स्टॉप होती है। टिकट का आपको बता दूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को कंफर्म टिकट मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने इसकी टिकट बुक की थी फर्स्ट AC, तो वो थी वेटिंग लिस्ट 1 कल सुबह तक। फिर मैंने सेफ्टी के लिए थर्ड AC में भी टिकट बुक की, और जब आज चार्ट प्रिपेयर हुआ तो दोनों टिकट मेरी कंफर्म हो गई। थर्ड AC आपको बता दूँ B2 में 32 सीट मेरी कंफर्म हुई, साइड अपर। फिर मैंने वो कैंसिल की, और बिकॉज कंफर्म टिकट कैंसिल की तो 50% यानी कि 600 रुपये मेरे को चूना लगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को हमेशा कंफर्म टिकट मिलती है, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो स्टोरी आपके सामने नहीं आती। सबसे अच्छी बात, जो ट्रेन हमारी 40 मिनट लेट चल रही थी, अब वो पूरा टाइम कवर अप हो चुका है। नाउ वी आर ऑन टाइम एंड थैंक्स टू RPF। भाई वो ट्रेन को सेफली लेके जा रहे हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो चाहे वो ट्रेन हो। RPF को बिग थैंक्स।
ओडिशा के एक और रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। अब हम पहुंचे हैं बलंगीर। यहाँ पर लगभग 75,000 पैसेंजर्स एवरी डे आते हैं। लोग क्या, अब तक हम अराउंड 300 किलोमीटर्स की जर्नी कर चुके हैं और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो ये है, इस डिस्ट्रिक्ट की 90% पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन रहती है। और संबलपुर तितलागढ़ की जो लाइन थी वो ओपन की गई थी इन 1963। अगर यहाँ से कोई ये वीडियो देख रहा है ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एंड बिकॉज वी आर इन ओडिशा, तो सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क, ओडिशा में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आपको जवाब पता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, शी वॉज देयर विथ मी इन द केबिन। थैंक यू सो मच, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। इनकी सिस्टर जो छोटी बेबी थी वो थी, अब ये बलंगीर पर उतर रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी जर्नी, होपिंग वी विल मीट अगेन। ओके, टेक केयर। भाई यही तो है जर्नीज़, नए लोगों से मिलते जाइए, फ्रेंड्स बनाते जाइए, यही तो है सफ़र और यही तो है इंडियन रेलवेज़। करंट वक्त कुछ 10:40 और जो बेबी ऑन बोर्ड थी वो उतर गए बलंगीर पर। तो अब हम आराम से बातचीत कर सकते हैं। मैं हूँ केबिन में, करंटली सिर्फ 2 ही पैसेंजर हम हैं और टीटी सर से मैंने बात किया, वो बता रहे एक और पैसेंजर शायद बोर्ड करेंगे रात को 2 बजे के आसपास, देखते हैं। अब अगले 4-5 स्टेशन मैं स्किप करने वाला हूँ, आपको ही पता है रात को मैं स्टेशन पे उतरता नहीं, वो अपने को रिस्क चाहिए नहीं। तो अब देखेंगे आगे हमारी आपसे कहाँ मुलाकात होती है। आप सोचिए पूरी रात ट्रेन सिर्फ और सिर्फ ओडिशा में ही चलेगी। एरिया वाइज अगर बात करें तो ओडिशा आता है रैंक आई गेस 8th पर एरिया वाइज इंडिया के, अगर कंपेयर करोगे आप, ठीक है। आप देख लीजिए पूरे केबिन में सिर्फ एक पैसेंजर के साथ करंटली हम हैं। आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे। कॉस्टिंग सेम है बट चद्दर वगैरह, लिनन वगैरह और कर्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा रहा। करंटली सफ़र ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो बस अब आराम करने दीजिए। अपनी है लोअर बर्थ 9। मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह। डे 1 हमारी जर्नी का यहीं एंड होता है और फर्स्ट क्लास तो आपको पता ही है भाई साहब, ठीक है। गुड नाइट। A very good morning guys, this is day 2 of 18426 ट्रेन जर्नी। हमारा सफ़रनामा अब पहुंचा है कटक, स्टेशन कोड हो गया CTC। लगभग 530 किलोमीटर्स की जर्नी अब तक हम कवर कर चुके हैं। स्टेशन की शुरुआत हुई थी 1896 में और इसे इंडियन रेलवेज़ के साथ जोड़ा गया है 1899 में। टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में से एक, और अब डिवीज़न हो गया खुर्दा रोड इंडियन रेलवेज़ का। और जब सुबह की बात आती है, सुबह के कुछ बज रहे हैं 7 और कॉफ़ी की शुरुआत ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। जो भाई साहब मैं आपसे कहता हूँ ना, इसका तो एक अलग ही मज़ा है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। आई गेस कुछ 40 मिनट्स अभी हम लेट चल रहे हैं। कटक स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी ट्रेन आई है। यहाँ हुई है हल्की हल्की बारिश, उसकी वजह से वेदर थोड़ा बहुत ठंडा है। मैं आपसे ये कहूँगा, पीछे आप ये स्टेशन देख लीजिए। और ओडिशा आके तो भाई साहब मज़ा आ गया, आपसे यही कह सकता हूँ। बड़े टाइम बाद आई गेस मैं ओडिशा आया हूँ, बट आपके सामने अब अलग अलग कंटेंट प्लस अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग रूट्स आते रहेंगे। देखिए ओडिशा।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आपका स्वागत है। और राजधानी से याद आया, यहाँ से मैंने बोर्ड की थी भुवनेश्वर राजधानी। तो अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है, देखिएगा ज़रूर। लगभग 1.5 लाख पैसेंजर्स एवरी डे आता है। इसको इलेक्ट्रीफाई किया गया था इन द ईयर 2001। और यहाँ आप देख सकते हो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। अगर आपको याद हो, रात को लो को रिवर्स किया गया था। फिर आपको बता दूं, अब लो को वापस इस साइड डाला गया है। आई गेस चेंज किया गया था एट तालचेर। भूख लगी है, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह का कुछ पहले जुगाड़ करने दो, बिकॉज अब भुवनेश्वर है तो आई गेस 5 से 10 मिनट हमारी ट्रेन यहाँ रुकेगी। भाई साहब पूरी ट्रेन यहाँ खाली हो गई, हमारी पूरी ट्रेन खाली हो गई। 1 मिनट पहले ब्रेकफास्ट, 1 मिनट रुकना। हाँ, फाइनली पूरे केबिन में अब मैं हूँ अकेला, फाइनली। और अब लगी है तगड़ी भूख, बिकॉज कल रात को डिनर भी कुछ किया नहीं। भुवनेश्वर से ब्रेकफास्ट उठाया और ये देखो मैंने लिया है यहाँ पर इडली और वड़ा, और जो कोकोनट चटनी दी है वो तो बिल्कुल ऐसी पानी की तरह दी है। ये देखिए हमारी ट्रेन दौड़ रही है। और आई गेस अभी भुवनेश्वर राजधानी में भी क्रॉस किया है, मैं कैप्चर नहीं कर पाया, वो मिस हो गया। पूरे जैसे मैंने आपको बताया, पूरे HA1 में खाली 3 ही है, 2 केबिन हो गए और 1 कूप हो गया। भाई साहब फाइनली कुछ अच्छा खाने को मिला है, मज़ा आ रहा। ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आप देख रहे हो ट्रेन जर्नीज़ का वर्चुअली, मैं तो आपसे कहूँगा आप कहोगे वर्चुअली मज़ा आ रहा। आप सोचिए रियल एक्सपीरियंस आप ये कीजिए। और मैं तो फिर यही कहूँगा भाई साहब ट्रैवल कीजिए विथ # देखो अपना देश। पूरी में आपका स्वागत है। एक और ट्रेन जर्नी हमारी यहीं एंड होती है। मैं तो कहूँगा ट्रेन आई है बिफोर टाइम, 5 मिनट्स बिफोर आप कह सकते हो। पूरी में आया हूँ फर्स्ट टाइम। उम्मीद है आपको इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। यहाँ से अब मैं एक्सप्लोर करूँगा जगन्नाथ टेम्पल या कोणार्क टेम्पल, देखेंगे बीचेस वगैरह जो भी एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली ट्रैवल करते रहिए। यहाँ से मैं जा रहा हूँ होटल और यहाँ से आपके सामने आएगी एक और ट्रेन जर्नी। बस मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज़। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। पूरी आए और बीचेस नहीं देखे तो भाई साहब क्या पूरी आए, शाम को जाएंगे सब एक्सप्लोर करेंगे। आप स्टेशन देख लो, ठीक है।